तो हम तो समझेंगे सदन के बाहर अगर कोई हमको दलाल कहता तो हम समझते कि लोग समझता है कि नीतीश जी से हम बहुत करीबी हैं। कि नीतीश कुमार का दलाल को रहा और ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाया, अपनी बात को रह भी नहीं आया, डरा हुआ है। हम डरने के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं। राबड़ी देवी खा जाएगी क्या हमको? राबड़ी देवी ने हमको पैदा किया है क्या जो कि राबड़ी देवी के बाद से हम डर जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। अब तक आपने विपक्ष के तमाम आरोपों को सुना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। आपने सदन के अंदर जब कहना शुरू किया, विपक्ष के नेताओं ने बॉयकॉट कर दिया, लगता है सुनने की क्षमता नहीं थी। आप कह रहे हैं बड़ी बात कि नीतीश कुमार का दलाल कहना भी गर्व की बात है। बिल्कुल, आज कोई कहे ये बात कि अगर हम सदन के अंदर, क्योंकि दलाल असंसदीय शब्द है, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष के लोग अगर ये कहें कि नीतीश कुमार का दलाल है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दलाल बनना, महात्मा गांधी का दलाल बनना, मदन मोहन मालवीय का दलाल कोई कहे किसी को, कोई किसी को कहे कि ये व्यक्ति जी जो है वो राम लोहिया जी का दलाल था, तो ये तो गर्व की बात है ना, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। तो जैसे सूरज को आप थूकिएगा तो थूक आपके मुंह पे लगेगा। तो ये कोई नीतीश कुमार को कोई प्रदेश की जनता जानती नहीं है कि किस राजनीतिक शुचिता के साथ इन 75 साल से बिहार चला रहे हैं। तो हम तो समझेंगे सदन के बाहर अगर कोई हमको दलाल कहता तो हम समझते कि लोग समझता है कि नीतीश जी से हम बहुत करीबी हैं। नहीं, जिससे कि अशोक चौधरी जी वो भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हें अनपढ़ कह दिया, कहा कि पढ़े लिखे नहीं है। ये तो प्रोसीडिंग है ना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। देयर आर 3-4 कैमराज इनसाइड द हाउस, हुएवर इज सेइंग व्हाटएवर और गेटिंग रिकॉर्डेड। अगर हमने कहा होगा अनपढ़ तो लिखिएगा, और अनपढ़ तो अनपार्लियामेंट्री है नहीं, लेकिन फिर भी हमने अनपढ़ नहीं कहा क्योंकि मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन क्योंकि मैं आहत था, और हम जिसको बोलते हैं कि हम यहाँ पर गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं, और इस तरह की भाषा को सुनने के हम आदी नहीं हैं। मेरे माता पिता जो उन्होंने हमको पैदा किया है, उन्होंने भी आज तक इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे साथ नहीं किया, तो मैं क्यों करूँगा? हमने प्रोटेस्ट किया। अशोक चौधरी जो है वो दलित समाज से आते हैं, लगता है कि दलितों की, गरीब गुरबों की बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े का पूरा समाज, इतना बड़ा समाज है दलितों का, वो समाज क्या समझेगा कि नीतीश कुमार का दलाल को रहा और ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाया, अपनी बात को रह भी नहीं आया, डरा हुआ है। समाज में क्यों आरक्षण दिया गया? हम डरने के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं। राबड़ी देवी खा जाएगी क्या हमको? राबड़ी देवी ने हमको पैदा किया है क्या जो कि राबड़ी देवी के बाद से हम डर जाएंगे? हमने अपना प्रतिकार किया। नहीं, राबड़ी देवी तो आज वेल में आ गई थी, लगा था कि उस वक्त की अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। जब आप कह रहे हैं नहीं, कुछ भी कर सकती थी तो अब क्या है? शी इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। बातों को स्पष्ट आपने रख दिया है। अपनी बातों को हमने विधानसभा के प्रोसीडिंग्स में ला दिया, क्योंकि उन्होंने विधानसभा की प्रोसीडिंग में डाला था, इसलिए हमने अपनी विधानसभा की प्रोसीडिंग में डाल दिया। क्योंकि सब सोशल मीडिया इस समय चल रहा था कि राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को दलाल कहा, अशोक चौधरी को दलाल। हम आई एम नॉट। अब अशोक चौधरी कहते रहे कि हाँ भाई बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। अब आपको बोलना है बोलिए, हमने अपनी बात को रख दिया, और विधान अब सभापति इस पर निर्णय करेंगे। उस सभापति का निर्णय आया कि आचार समिति में डाले, आचार समिति देखेगा, सभी पार्टी के लोग आचार समिति में हैं, और हमको लगता है कि हमको जस्टिस मिलेगा। देखिए, अशोक चौधरी ने अंग्रेजी में बोल करके ये बता दिया है कि पढ़ा लिखा कौन है और कम पढ़ा लिखा कौन है। देखना यह है कि बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान अशोक चौधरी ने तमाम जो बातें कही हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो डर नहीं है, वो खा तोड़ी जाएंगी। सूरज पर अगर आप आकाश में थूकिएगा तो फिर पलट कर थूक आपको पे ही गिरेगी। तमाम बातें अशोक चौधरी कहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।